हेलो फ्रेंड्स, जीडीएस गाइड में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस पार्ट्स में हम देखेंगे खलील की उलझन। तो चलिए देखते हैं खलील की क्या उलझन थी। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ के पीछे बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही एक लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश के राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय किया गया। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आए और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के धर्म को। असल में चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव में लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वे किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति का सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर पहुंच गए। वो यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये टॉपिक छोटा सा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि खलील की क्या उलझन थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।